देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब होता है व्हेन ए वेक्टर इज, ठीक है, एक ये वेक्टर हमने लिया ए इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट, ये स्प्लिट होगा टू कंपोनेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो हमने ये एक्स ले लिया इधर और एक हमने यहाँ पे ले लिया वाई, ठीक है, एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एंगल क्या है इसमें, थीटा मान लिया हमने। एक्स के साथ ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स के साथ क्या है, थीटा है। तो ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। तो देखें, इसको मान लेते हैं ओ पी वैक्टर, ओ पी की वैल्यू ए वेक्टर के इक्वल है। तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या आएगा, ए एक्स। इसी वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या आएगा, ए एक्स, और इसी वेक्टर का वाई में क्या आएगा, ए वाई। ए वाई दो कंपोनेंट आ गए ए वेक्टर के, ए एक्स और ए वाई। तो आप क्या करेंगे, ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, ठीक है। और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ड्रा क्या करा, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स एंड पी क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन ओ वाई पे आपने ड्रा करा। इस तरीके से यहाँ पे भी आपने परपेंडिकुलर ड्रा करा। तो वेयर आप ये बता सकते हैं, वेयर ओ क्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल, एंड ओ वाई किसके इक्वल है, आपने ये लिया है तो ओ वाई बोल सकते हैं, ओ वाई किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी ओ क्यू, आपने एक ट्रायंगल लिया ये, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ट्रायंगल में अगर आप ये साइड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना है, तो आप क्या करेंगे कि कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है इसमें ओ क्यू और हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ पी। तो कॉस थीटा बेस ओ क्यू किसके इक्वल है, ए एक्स, और ओ पी कितना है, ए के इक्वल। तो और ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ए कॉस थीटा, देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे करके लिख लूँ, जो आपकी ए एक्स की वैल्यू ये मैग्नीट्यूड में बता रहा है वो ए कॉस थीटा आ रही है। इधर इधर क्या वैल्यू आ रही है कंपोनेंट की, ए कॉस थीटा। तो हमेशा आपने रट्टा नहीं लगाना है, कि रटना नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हमेशा ए कॉस थीटा होगा। जिसके साथ ये एंगल बनेगा, ये थीटा जिसके साथ ए वेक्टर, जिस कंपोनेंट के साथ वेक्टर, या देखो फिर से, ए वेक्टर जो एंगल बनाएगा जिस एक्सिस के साथ, वहाँ क्या बनेगा, ए कॉस थीटा। समझ आया। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस में ही एंगल हो, या एक्स एक्सिस में ही आप कॉस थीटा बोलेंगे। आप बोलेंगे कि जिसके साथ ये थीटा एंगल बनेगा, जिस कंपोनेंट के साथ ये थीटा एंगल बनेगा, वहाँ ये आएगा ए कॉस थीटा हमेशा, ठीक है। तो ये जो है आपका ऐसे। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इसके लिए भी आपको एक ट्रायंगल लेना है, और वो ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू ट्रायंगल है। तो अब हम लेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, देखो पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती है, तो यानी कि इस ट्रायंगल में तो ये किसके इक्वल है, ए वाई के, यही तो कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ये मान लें पैरेलल शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग, साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ पी। तो यानी कि पी क्यू किसके इक्वल, ओ पी साइन थीटा। तो पी क्यू किसके इक्वल, ओ पी की वैल्यू, ओ से पी, ए साइन थीटा है, और पी क्यू किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है, तो ये किसके इक्वल हुआ, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसका क्या मतलब होगा कि इस कंपोनेंट का, ओ एक्स कंपोनेंट का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, उसका कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। समझ आया ये,
इस कंपोनेंट का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो होगा ए साइन थीटा। क्लियर हुआ ये? तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आता है वो भी लिख सकते हैं हम। तो ये जो आपका क्या आ गया, ए साइन थीटा। तो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है और ये है वाई, अगर थीटा इसके साथ एंगल है तो इधर क्या आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, जिसके साथ थीटा बनता है वहाँ पे क्या आता है, ए कॉस थीटा। यहाँ क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर में क्या आएगा, ए साइन थीटा। समझ आया ये किस तरीके से, जिसके साथ थीटा होगा वहाँ कॉस थीटा होगा। एंगल ए वेक्टर ने वाई के साथ थीटा एंगल बनाया तो थीटा हमेशा किसके साथ रहेगा, ए कॉस थीटा। समझ आया? तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर वो होगा ए साइन थीटा। तो ये है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो 2 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो देखें